गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 30 सितंबर 2020 और 30 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे मैप के थ्रू। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो कल इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन पोस्ट किया था, दक्षिण भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादित राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी तमिलनाडु। लेकिन इसमें से मोस्टली स्टूडेंट ने इसका आंसर असम यानी असम 109 ने असम बताया था, 16 ने पश्चिम बंगाल बताया था और केरल 40 ने और 17 ओनली करेक्ट आंसर 17 नहीं दिया है 328 में से। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दक्षिण भारत, जबकि असम और पश्चिम बंगाल दोनों पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो दोनों तो ऑप्शन में होने ही नहीं चाहिए। असम वैसे पूरे भारत में असम में चाय उत्पादित राज्य, लेकिन यहाँ बात आई है दक्षिण भारत की तो तमिलनाडु इसका करेक्ट था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका रॉन्ग आंसर दिया है। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें, डेली करंट अफेयर क्विज इस नाम से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस अभिनेता को आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है अभिनेता अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन ए करेक्ट है, यही अमिताभ बच्चन और इन्हीं को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने जागरूकता अभियान के लिए, ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है। तो ये क्या करेंगे, तो इसका उद्देश्य जो भोले भाले जितने जो खातेदारक हैं, मतलब उनको धोखेबाजों से बचाना है। ग्राहकों को जो खातेदारक हैं उनको धोखेबाजों से बचाना यानी फ्रॉड से बचाना है। इस अभियान के लिए चुना है अमिताभ बच्चन को। तो धोखाधड़ी से बचाने के लिए चुना है इनको, इनके बारे में जागरूकता फैलाएंगे अमिताभ बच्चन। बात आई है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। उसके अलावा बात करें, पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और उसके अलावा फर्स्ट भारतीय गवर्नर है आरबीआई के सीडी देशमुख। तो ये याद रखना है। उसके अलावा भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे अमिताभ घोष, उनका निधन हुआ था। तो ये सबसे कम समय के लिए आरबीआई गवर्नर रहने वाले व्यक्ति बने थे। और अभी अमिताभ बच्चन को अमेजोन की जो एलेक्सा है उसकी वॉइस के लिए चुना था अमिताभ बच्चन को, इसलिए ये न्यूज में थे भी। और उसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा दी है उषा मंगेशकर को। तभी यही है उषा मंगेशकर और इन्हीं को ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। और इस अवार्ड में क्या दिया जाता है, तो इस अवार्ड में एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह और 5 लाख रुपए इसमें नगद दिए जाते हैं इस अवार्ड में। तो नाम याद रखना है उषा मंगेशकर। तो महाराष्ट्र सरकार, ये एक पार्श्व गायिका है तो इनको मिलेगा ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया अभी 29 सितंबर। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो वर्ल्ड हार्ट डे ये हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो लोगों को हृदय रोगों के बारे में तथा उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस। और इस बार किसकी थीम है, हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये इस बार किसकी थीम है। उसके अलावा और भी दिवस रिवाइज करवाते हैं। कल 28 सितंबर को मनाया था वर्ल्ड रेबीज डे, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस था, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा 26 सितंबर को था विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। उसके अलावा 25 सितंबर को था विश्व फार्मास्यूटिक्स डे, 24 सितंबर को था राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो समुद्री दिवस। उसके अलावा 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस था, 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे और वर्ल्ड राइनो डे था, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस था और 21 सितंबर को विश्व वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी था। उसके अलावा
और भी दिवस थे। 19 सितंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस और वर्ल्ड रेड पांडा दिवस ये भी था 19 सितंबर को। 18 सितंबर को 3 दिवस थे, विश्व बांस दिवस और विश्व जल निगरानी दिवस। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी था 17 सितंबर को। विश्व रोगी दिवस 16 सितंबर को। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस उसके अलावा 15 सितंबर को था। 16 को ओजोन परत संरक्षण दिवस 15 सितंबर को था। अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस था 14 सितंबर को। और 10 जनवरी को बताया था विश्व हिंदी दिवस। 12 सितंबर को था विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 8 सितंबर को था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 7 सितंबर को नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 सितंबर को था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस। और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। और नारियल के उत्पादन में शीर्ष राज्य है केरल। तो ये पीछे के सारे दिवस रिवाइज करवा दिए सितंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और इन्हीं के नाम पर अभी जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसके नाम पर रखा जाएगा। तो जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने असम के गोगामुख में एक नए भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन का उद्घाटन किया है भी नरेंद्र सिंह तोमर ने असम के गोगामुख में। तो इसी का नाम रखा जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। अभी इनकी जयंती मनाई गई थी 25 सितंबर को, तो इसी के अवसर पर रखा जाएगा ये नाम। और 25 सितंबर को एक दिवस है इनकी जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है भारत में। उसके अलावा विश्व फार्मासिस्ट दिवस ये भी है 25 सितंबर को, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा भी श्री सिद्धूरुदा स्वामी जी जो कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है इसका नाम बदल कर इसके नाम पे रखा जाएगा। तो ध्यान रखना है श्री सिद्धूरुदा स्वामी जी। तो हुबली स्टेशन ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा भारत का, 1400 मीटर लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पीडी वाघेला को। यही है पीडी वाघेला और इन्हीं को ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके अलावा बात करें ट्राई की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अध्यक्ष यही बने पीडी वाघेला। उसके अलावा मनोज आहूजा ये सीबीएसई बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष बने थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके अलावा सुरेश चंद्र वर्मा कल ही बताया है इनका नाम, सुरेश चंद्र शर्मा इनका नाम कल बताया था अभी। ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग इसके पहले अध्यक्ष बने थे। उसके अलावा राकेश कुमार वत्स इसके महासचिव बने थे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है -11%। ऑप्शन है करेक्ट है। तो इकरा तो इसी ने भी भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो भारत की जीडीपी अभी नेगेटिव में चल रही है। इकरा की बात करें इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। उसके अलावा और भी अनुमान लगाए हैं, -9% का लगाए हैं एडीबी, S&P एंड क्रिसिल तीनों ने लगाए हैं -9 का। और अभी कल ही बताया था -12.6% का अनुमान लगाया है NACER। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। उसके अलावा -5.9% का लगाया था UNCTAD ने। उसके अलावा -11.5% का लगाया था मूडीज ने। SBI ने -10.9, फिच रेटिंग ने -10.5, इंडिया रेटिंग ने -11.8 और उसके अलावा 14.8 माइनस में लगाया था गोल्डमैन सैच्स ने। और OECD ने -10.2%। NSO इसने पहली तिमाही की लगाया था -23.9, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जीता है केरल गवर्नमेंट ने। तो केरल का ये अभियान है ह्यूमन बाय नेचर। कौन सा अभियान है? ह्यूमन बाय नेचर। इसी के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देगा। तो ये शुरू किया है केरल ने। अभी विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था 27 सितंबर को इसी के अवसर पर। उसके अलावा बात करें केरल की, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा चीफ जस्टिस है यहाँ के S मणिकुमार।
उसके अलावा केरल का जो तट है उसे बोलते हैं मालाबार तट, और भारत में सबसे पहले मानसून आता है मालाबार तट पर। उसके अलावा केरल में भी पहला बायोमेडिकल पार्क खोला गया है। उसके साथ अभी स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया इस रिपोर्ट में टॉप पे था केरल। उसके अलावा नमत बसाई प्रोग्राम भी शुरू किया था केरल ने आदिवासी बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाने के लिए, और अभी साक्षरता रिपोर्ट आई थी उसमें 96.2% के साथ केरल टॉप पे था। उसके अलावा पेरियार नदी है केरल में, पेरियार नेशनल पार्क है केरल में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में, शांत घाटी भी केरल में। उसके अलावा काली मिर्च, रबर, नारियल, काजू इनके उत्पादन में केरल है। जितने भी जो मसाले हैं उनके उत्पादन में शीर्ष पे है केरल। तो ये याद रखना है केरल से। उसके अलावा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी आर श्रीलेखा। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, और इनको यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन ने। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर यही है ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो समवर्ती सूची है, भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। खेलों की राजधानी भी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। इसके अलावा एक ग्रेट बैरियर रीफ ये भी है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पन बंदोपाध्याय किस राज्य के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बने? तो ये बने पश्चिम बंगाल के, यही है अल्पन बंदोपाध्याय, यही है अल्पन बंदोपाध्याय, और ये अभी पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो नाम याद रखना है अल्पन उपाध्याय। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, जलदापरा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उसके अलावा सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा जूट, चावल, और अभी नई रिपोर्ट आई थी उसके मामले सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे था, और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे था। तो चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और ये हुगली नदी के किनारे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है अब आज का, हाल ही में भारत के किस शहर ने रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को अवार्ड जीता है? तो ये जीता है सूरत, तो गुजरात में है ये सूरत, और इसको डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसी ने जीता है अभी ये रेजिलियंस श्रेणी में यूनेस्को अवार्ड। कुल 10 शहरों को चुना गया है जिसमें भारत का एकमात्र शहर है सूरत, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो रेजिलियंस श्रेणी में जीता है ये अवार्ड। उसके अलावा बात करें सूरत की, तो ये किस नदी के किनारे बसा है सूरत? तो ताप्ती नदी के किनारे है सूरत। तो सूरत को मिला है ये यूनेस्को अवार्ड। तो यूनेस्को के बारे में बताते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अपना इसकी 4 नवंबर 1946 को हेड क्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, महानिदेशक है हेड है इसके ऑड्रे अजोले। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसे आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट था, युवराज सिंह, क्रिकेटर हैं युवराज सिंह। उसके अलावा अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की महिला चयन समिति की नई अध्यक्ष बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी प्रॉब्लम, इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।